बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। बच्चों, हम लोगों ने इवोल्यूशन ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, है ना। अब आपके 12th की सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं, यानी कि एक यूनिट आपकी रहती है 12th के सिलेबस में, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और इसका दूसरा चैप्टर इज़ एप्लीकेशन, है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर जो है यार, ये आपको ढंग से पढ़ना है। अब ढंग से पढ़ने का मतलब ये है कि ऐसे पढ़ना है कि आपके लिए एप्लीकेशन वाला चैप्टर क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि देखो, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के डेप्थ में जाते हैं ना, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट आपको ये बहुत आसानी से प्रेजेंट करके बताई जाएंगी, है ना। ये गारंटी है मेरी कि अगर आप मुझसे पढ़ लोगे तो आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं यार, तो एक पूरी ग्रेजुएशन, मतलब चाहे आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करो, चाहे आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करो, पूरी ग्रेजुएशन हो रही है। जो आपके 2 चैप्टर में ख़त्म कर रखा है, इस पे पूरी ग्रेजुएशन हो रही है। और सबसे अगर मैं देखूं, अगर नीट नहीं करना है, कुछ और सोच रहे हो, तो यार बहुत अच्छी फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये बहुत ज़्यादा अपकमिंग है ना, खासकर कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा अपकमिंग फील्ड है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो, है ना। तो आप लोग ये भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे अच्छी चीज़ ये है, अगर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो कोई मैथ्स वाला या कोई बायो वाला ये भेदभाव नहीं करेगी, दोनों में से कोई भी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं यार, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता हो तो नीट में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, है ना। पिछले साल भी बहुत क्वेश्चन आए थे, 2 बार हुआ था, याद है। एक स्टेट में एक और बार नीट का पेपर हुआ था, तो कुल मिला के पता है 12-15 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आए थे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी एवरेज वेटेज भी ज़्यादा रहती है, चाहे आप बोर्ड्स की बात कर लो, चाहे आप नीट की बात कर लो। और अब भले ही अब क्या है, एनएमसी ने बता दिया है रिड्यूस सिलेबस आपको आना है, रिड्यूस सिलेबस आना है बच्चों, तो इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है ना। क्योंकि कुछ चैप्टर्स तो हटा दिए, है ना, कुछ वेटेज तो हटा दी, क्या पता इससे और भी ज़्यादा अच्छी वेटेज आ जाए, है ना। तो आपको क्या करना है यार, ये चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना है, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, इट वोंट हेल्प, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, बायो रेफर क्या करता है, बायो, कभी भी जब हम लोग बायो की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको रेफर कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बना ले, है ना। जब एक ऑर्गेनिज्म को यूज करके, उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन को या उसके जेनेटिक्स को यूज करके या किसी भी पार्ट को यूज करके हम एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, यूजफुल प्रोडक्ट। और तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यार, इसको हम लोग बोल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ठीक है। अब ये यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है या कुछ यूजफुल प्रोसेसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ यूजफुल टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो ना। तो ये किसके लिए है, ये यूजफुल मेजरली किसके लिए है यार, ह्यूमंस के लिए, अपने काम के लिए ही कर रहे हैं हम लोग मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें, है ना। जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, इन्वेंट हुई है, वो सब अपने काम के लिए हुई है। सेल्फिश, हमसे ज़्यादा सेल्फिश कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको अपने आप से ज़्यादा सेल्फिश किसी को नहीं रखना, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यार देखो, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था, क्या कहते हैं, अभी आई है ना, पहले से थी, है ना। यानी कि जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या है, एक आपकी आ गई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी,
ठीक है, और एक आपकी आ गई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को और हमने क्या बोला है बच्चों, है इस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को और हमने क्या बोला है, हमने बोला है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या बोला है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हमने और टर्म यूज किया है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कौन सी थी, अगर आपको पता हो क्या पता ही होगा, घर में दही जमती है ना, डेली डेली दही मिल रही है, खा रहे हो, अच्छी भी लगती होगी है ना, काफ़ी अच्छी भी है, हेल्दी है दही, है ना। तो यार होता क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपकी मम्मी रात को गरम गरम दूध गरम करती हैं, उसको थोड़ा ल्यूक वार्म कर देती है, यानी कि थोड़ा गुनगुना, है ना, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुनगुना कर देती हैं। फिर उसमें क्या करती है, 1 चम्मच दही डाल के उसको मिला के और किसी वार्म प्लेस पे रख देती हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहा है, उस दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक माइक्रोब है जो उसको दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि पुरानी बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज पे काम कर रहे थे, नेचुरल कैपेबिलिटीज का यूज करके नए प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटीज से अलग उन ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या क्या नया हम लोग को मिल सकता है, क्या क्या हमारे लिए यूजफुल है, ढूंढ के बदल के और फिर हम लोग क्या बना रहे हैं, अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। सेम हेयर, अगर हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग चेंजेस कर रहे हैं इनटू दी जेनेटिक्स। ठीक है, जिसके वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें न्यू प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हमने क्या करा, सबसे पहला हमने बात करी यार मिल्क से क्या हुआ, कर्ड बन गई। ठीक है, छोले भटूरे खाते हो है ना, खूब 2-2 प्लेट खा जाते होगे, तो वो छोले भटूरे अगर आप उसका आटा देखोगे, वो बनाता है ना ऐसे खिंचा हुआ आटा रहता है ना, ऐसे मतलब कितना भी खींच लो उसे, पूरा क्या होता है, खिंचा हुआ है, उस पे ऐसे टच करोगे तो वुम करके ऊपर आएगा, फिर टच करोगे, मज़ा भी आता है उससे खेलने में। तो क्या होता है, रात मतलब क्या होता है, उसको गूंद के रख देते हैं, उस डो को गूंद के रख देते हैं। फिर हम लोग उसको गूंद के क्यों रख रहे हैं, ताकि वो थोड़ी देर फ्लफी हो जाए। वो फ्लफी भी किस लिए हो रहा है, कुछ माइक्रोब्स के वजह से, जो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करके उस डो को फ्लफी बना रहे हैं ताकि आपको छोले भटूरे मिल सके। तो यहां पर क्या हो रहा है, डो में भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आपके ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इडली डोसा मम्मी बनाती है ना, पूरा पीस के रखती हैं, चावल दाल पीस के, फिर उसको थोड़ी देर पूरा ओवरनाइट रख देती हैं। पहले उन चावल दाल को भी सोक करके रखती हैं, फिर उसको पीसती हैं, फिर क्या करते हैं, उसको भी बहुत देर तक छोड़ देती, ताकि वो इतना सा बैटर इतना आ जाए और आपको क्या मिल सके, यम्मी यम्मी डोसा और इडली मिल सके। इसके अलावा यार ढोकला में भी यही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आदत है बच्चों आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में। वहीं पर जब हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या था, सोचो, मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी फीमेल की बॉडी में से हमने एग निकाला, हमने मेल की डोनर से हम लोगों ने स्पर्म लिए, उनको आउटसाइड दी बॉडी फ्यूज कराया, कभी सोचा था, नहीं सोचा था। तो ये क्या आ गया, एक एग्जाम्पल क्या है, ये आपका मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा डीएनए को रिपेयर करना, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पढ़ी थी ना, ट्रांसजेनिक ईस्ट को यूज करके हेपेटाइटिस की आपने एंटीबायोटिक बनाई थी, तो यहां पर क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स।
ठीक है। और क्या बन रहे हैं जो मेजरली जिसके लिए बायोटेक यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, या फिर हम कहें क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या यूज हो रहा है, आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यार इनमें ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस तो है। अब ये डिफरेंस को देखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, आपकी एक ब्रांच ने, क्या ब्रांच है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दोनों पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दी। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए एक डेफिनेशन दी। क्या, कौन सी ब्रांच है वो, ईएफबी। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इनको मद्देनजर रखते हुए, है ना, इन्होंने दोनों टर्मिनोलॉजीज को, दोनों प्रेफरेंस को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेशन दी, किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। क्या डेफिनेशन दी इन्होंने, डेफिनेशन दी दैट इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इन्होंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, एक मिनट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अब अगर आपको पता हो, है ना, क्या था, ईएफबी ने क्या किया था, अभी बताया कि दोनों के व्यूज, मॉडर्न और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जो जिस व्यू पे, जिस मतलब व्यू पॉइंट पे आधारित थी, उन दोनों के व्यूज को मिक्स करके अपनी डेफिनेशन दी थी। तो अगर आप पढ़ो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, नेचुरल कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स cells, parts thereof and molecular analogues for products and services. Molecular analogues for products and services। ठीक है, तो इनके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। और ये जो नेचुरल साइंस है, हम लोग देखें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये नेचुरल साइंस रिप्रेजेंट करता है आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के व्यू को, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू को, डेफिनेशन को। और जहां पर हम लोग बात करते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने क्या यूज करा है, मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज करा है। मॉलिक्यूलर एनालॉग का क्या मतलब रहता है, मतलब ये है कि हमने उसकी जेनेटिक्स में, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंज करके हमने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बना लिया है जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं किसकी, ईएफबी की, या हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली दो प्रिंसिपल हैं। क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल है। जो तो पहला जो प्रिंसिपल है बच्चों, वो है आपका जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है,
अब हो क्या रहा है, अगर आप देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन्स में जेनेटिक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेटिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है जीन्स को। कि यार जीन्स में हमने क्या करा, कुछ चेंजेस करे, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस करे। अब ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, उस जीन का कुछ पार्ट निकाल के कोई फॉरेन जीन डाल दिया, ठीक है, उस जीन का कुछ पार्ट निकाल ही दिया फिर उसको जोड़ दिया। तो किसी भी तरह का ऑल्टरेशन इनटू द जेनेटिक मटेरियल, ऑल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, वहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग, अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है। अब मतलब आपने चलो मान लो ये कर लिया, होस्ट में आपको जिस होस्ट में जो डिज़ायरेबल चीज़ चाहिए थी वो आपने कहाँ डाल दी, इस होस्ट में डाल दी है। अब क्या सिर्फ होस्ट में चाहिए थी, नहीं ना, हमें क्या चाहिए कि हमें वो आगे वाली जनरेशन में भी वो सारी चीज़ें, वो सारे बेनिफिट्स मिले। तो हमें उसको, उस होस्ट को ऐसा एनवायरनमेंट देना होगा यार कि वो आगे वाली जनरेशन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, दवाई बना रहे हो, है ना, कोई बढ़िया सी दवाई बना रहे हो जिससे पूरे दुनिया का भला होने वाला है। कोई मान लो तुमने क्या करा, तुमने एड्स की दवाई बना दी है। अब एड्स की दवाई बनाओगे यार, तो बना दी चलो, ठीक है, अब उसको इतने मतलब क्या करोगे, उसको इस तरह से सूटेबल बनाओगे ना कि वो हर एक पर्सन के लिए सूटेबल हो, है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए सूटेबल है फिर क्या है, फिर कोई फायदा है नहीं है। तो तुम क्या करोगे, तुम चाहोगे कि ये जो आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, है ना। तो हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। कैसे, ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, ताकि सबके लिए क्या हो सके, सूटेबल हो सके। ठीक है, ये क्यों दे रहे हैं, फॉर ग्रोथ, है ना, उस चीज की ग्रोथ के लिए हम लोग दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं और क्यों चाहिए, हमें चाहिए ये चीज, हमें करवानी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किस लिए करवानी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। क्या, हम लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर रखी है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। और यार ये बायो प्रोसेस ना हमारा 6 महीने सब्जेक्ट चला था, जिसमें हम लोगों ने, मतलब आप लोग में भी है, फर्मेंटर्स के बारे में हम लोग बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ते हैं, थोड़ा तो देखा ही होगा, है ना आप लोगों ने। तो यार पूरे मतलब पूरे टाइम हमने बायो प्रोसेस, फर्मेंटर्स हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, और मतलब सारी टाइम हम लोग पूरे 6 महीने हम लोगों ने यही पढ़ा। तो आपका ये जो छोटू सा नाम दे रखा है और लास्ट में एक पेज के ऊपर ही ख़त्म कर दिया है ना, इतना नहीं है बायो प्रोसेस भी, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है ना, मतलब मतलब जो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हम बोल रहे हैं हमें जीन्स में चेंजेस करने, सोचो कितनी बड़ी बात है, जीन्स में चेंजेस करने हमें, है ना, बहुत सारी चीज़ हमें करनी है। अब वो हो कैसे रही है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमें चाहिए क्या, है ना। आधे टाइम हमें यही नहीं पता होता है ना, हम लोग शॉपिंग जाते हैं, लड़कियां शॉपिंग जाती हैं, लड़कियां क्या आजकल लड़के भी शॉपिंग जाते हैं, 10 चीज़ ढूंढते हैं और फिर लेके कुछ नहीं आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। तो यहाँ हमें पता रखना है बच्चों कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यार, मेरे को ना अगली बार कर्ली हेयर्स चाहिए, है ना, कर्ली हेयर्स चाहिए। मेरे अभी भी वेवी थे, बट अभी मुझे प्रॉपर ऐसे कर्ली हेयर्स चाहिए। अब जब मुझे कर्ली हेयर्स चाहिए तो मुझे ऐसी जीन अपनी बॉडी के अंदर डालनी है जो कि क्या है, डोमिनेंट है और मुझे कर्ली हेयर दे देगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसी जीन को ढूंढूंगी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम वाली चीज करके ऐसे ढूंढते ढूंढते फाइनली मान लो मुझे क्या मिल गई, वो जीन मिल गई। तो अगर उस जीन की बात करें जो मुझे चाहिए, वो जीन क्या है, वो है हमारी डिजायरेबल जीन। तो जो पहला स्टेप किसी भी बायोटेक के प्रोसेस में होता है, दैट इज टू आइडेंटिफाई डिजायरेबल जीन।
ठीक है। अब मेरे को क्या मिल गई है, डिजायरेबल जीन मिल गई है, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए करली करली बाल, ठीक है। अब यार मान लो मेरे को करली बाल मेरे को जीन मिल गई, अब उस जीन को मेरे अंदर ट्रांसफर भी तो करना है, मेरे अंदर ट्रांसफर नहीं करोगे तो क्या सपनों में आने मेरे करली बाल, नहीं ना। तो अब उस जीन को होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करना है। सेकेंड प्रोसेस क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप रहेगा ट्रांसफर इट इनटू द होस्ट बॉडी, ट्रांसफर इनटू द होस्ट बॉडी, ठीक है। ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर मैंने इस जीन को ट्रांसफर कर दिया। मतलब किसी तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो, अब तुमने क्या करा, मैं आई हूँ तुम्हारे पास, मेरे बाल कर्ली चाहिए मुझे, तो अब आप क्या बोलोगे कि अब आपने डिज़ायरेबल जीन चुन ली है, ढूंढ ली है, और फिर आपने क्या करा है, अब उसको आपने मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करा। अब इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे मेथड है, आगे इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ट्रांसफ़र कर दिया इट इनटू होस्ट बॉडी। अब हम चाहेंगे ना, मतलब वो होस्ट बॉडी एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में आई है यार। मतलब तुम भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो तुम क्या कोशिश करते हो कि तुम अडाप्ट कर सको उस न्यू एनवायरनमेंट में। तो यार दो पॉसिबिलिटी है, एक तो तुम अकेले कोशिश कर रहे हो या दोनों तरफ से कोशिश होती है। तो वो जो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है वो हमें यहां भी करनी है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या हो रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अडाप्टेशन of gene in new environment। अभी नीट का पेपर क्लियर करके सीट लेके जाओगे ना कॉलेज में एडमिशन लेने, तो जब एडमिशन मिल जाएगा उधर अलग अलग जगह से लोग आए होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, एनवायरनमेंट होगा, वहाँ खुद को अडाप्ट करना है ना। और यार देखो हमारी लाइफ में ना अडाप्टेशन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। अभी हमने एवोल्यूशन पढ़ा, हमें पता है हमें स्ट्रगल करके पहले खुद को अडाप्ट करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को उधर पर स्ट्रांग बना पाएंगे, है ना। तो पहले स्ट्रगल ज़रूरी है। स्ट्रगल किस चीज़ के लिए है, अडाप्टेशन के लिए है। और अडाप्टेशन अगर हो गई ना, मतलब अगर तुमने किसी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ही तुम्हें करना है ना। कॉलेज के बाद फिर जब जॉब करोगे वहाँ आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, है ना। शादी होगी उधर अडाप्ट करना पड़ेगा, है ना। नए एनवायरनमेंट में हमें टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं, हमारे नेचर में ये यार, बिना अडाप्टेशन के क्या काम है ना। अडाप्टेशन इज ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा दिया, जीन को अडाप्ट करा दिया इन टू न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। क्यों कराया, ताकि desirable gene can get transferred into all the upcoming generation of host, है ना। अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए करली बाल, मैं मतलब ये इस तरह से जीन को अडाप्ट कराऊंगी कि मेरे आने वाली जनरेशन में भी क्या आए, करली करली बाल आए, ठीक है। क्लियर है। अब यार ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो एक बार प्रोसेस देख लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है। अब यार तुम्हारा मान लो क्या था, ये क्या है, तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। एक स्ट्रैंड तुम्हारा डीएनए का मैंने ले लिया, ये ठीक है। ये जो मैंने दूसरे कलर से मार्क करा है, ये वो पोर्शन है जहां मुझे क्या मिलने वाली है, जहां मुझे यार वो डिजायरेबल जीन मिलने वाली है, जिससे मुझे क्या मिल जाएंगे, मुझे कर्ली हेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इतने पोर्शन को क्या कर लूंगी, इस डीएनए से कट कर लूंगी, है ना। कट करना है किसको, इतने पोर्शन को, जो मेरा डिजायरेबल जीन वाला एरिया है, मुझे क्या करना है, उस पोर्शन को कट कर लेना है अपनी जीन से, ठीक है। ठीक है, तुमने कट कर दिया, ठीक है। अब यार एक बात बताओ,
ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जीन निकाली, कट करी और मेरी बॉडी में तुरंत ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दी, इंजेक्शन से सारा काम हो रहा है, सुई सुई से, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। हमें यहाँ पर एक व्हीकल चाहिए, यानी कि जैसे आपको चाहिए होता ना घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ये जो व्हीकल का काम करता है, यहाँ पर भी एक क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो वर्क करता है एज व्हीकल। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, एज व्हीकल वर्क कर रहा है। ठीक है, वो क्या है आपका, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लाज्मिड। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, एज व्हीकल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड में हमें जगह खाली करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम इस पोर्शन को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। तो हमें क्या याद करना है कि हमने इस प्लाज्मिड में से भी क्या किया, इस प्लाज्मिड में से हमने जगह खाली करी, यानी कि इस प्लाज्मिड को भी काटा। ठीक है, अब एक चीज पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि सेम सिजर शुड बी यूज, सेम सिजर्स शुड बी यूज्ड। ठीक है, यहां पर सेम सिजर यूज होनी चाहिए। ठीक है, चलो हमने कर लिया, हमने सेम सिजर भी यूज कर ली, है ना। अब जब बच्चों हमने सेम सिजर यूज कर ली, तो अब हमारा क्या काम है, हमने इन दोनों को काट दिया थोड़ा थोड़ा पोर्शन। अब मुझे इस जीन को, इस पिंक वाले पार्ट को इस प्लाज्मिड में डालना है ना, यही काम है ना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पिंक वाले पोर्शन को मैंने क्या करा, मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये जीन मैंने कहां डाल दी, इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, दिस इज प्लाज्मिड, एक मिनट, ये क्या है, ये है आपका प्लाज्मिड, ये एक्ट कर रहा है एज वेक्टर। वेक्टर क्या करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह को सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये क्या है, दिस इज द डिजायरेबल जीन। ठीक है, इन दोनों के साथ हमने क्या करा, इन दोनों के मेल मिलाप से हमने ये प्रोड्यूस कर लिया। तो अब ये जो प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। अब यार तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वेक्टर प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक क्लोज एक्स्ट्रा सेल क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल सर्कुलेटेड डीएनए है ना, ये तो पता है। तो अब क्या हो गया, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि उसका भी कुछ पार्ट ऑफ डीएनए इसके अंदर है और इसका तो डीएनए है ही इसके अंदर। तो इसलिए हमने क्या बोला, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको एक चीज जो याद रखनी है कि इस प्लाज्मिड में ना यहां पर कहीं प्रेजेंट होती है ओराई, है ना। हर प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, एक ओराई प्रेजेंट है। तो हम जब भी फॉरेन जीन डालते हैं, है ना, फॉरेन जीन होगी, इसके लिए तो दूर की जीन है ना, बाहर की जीन है, लंदन से आई हुई जीन है इसके लिए ये। तो हम जब भी फॉरेन जीन डालते हैं तो हम लोग प्लाज्मिड में एक जगह है जिसका नाम है ओराई। इस ओराई की फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओराई के आसपास ही हम क्या डालते हैं, हम लोग अपनी फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, काम हो गया, नहीं हुआ, अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी क्या काम बाकी है, अब इस प्लाज्मिड को हमें कहाँ डालना है, हमें डालना है बच्चों होस्ट के डीएनए में, होस्ट सेल में डालना है हमें क्या, प्लाज्मिड को, होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल में हमें क्या डालना है, हमें प्लाज्मिड को डालना है। ठीक है, लो, ठीक है, ये क्या है, होस्ट सेल है। ठीक है, अब इस होस्ट सेल के पास यार अपना कुछ डीएनए होगा। ठीक है, और एक डीएनए कौन सा होगा, जो अभी आपने क्या डाला है, प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एक अपना डीएनए है और एक आपका प्लाज्मिड है जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने,
नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इंसर्टेड recombinant vector into the host cell. ठीक है, होस्ट सेल के अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डाल दिया. अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डाल दिया है और तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर है. अब यार अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है. ट्रांसफॉर्म तो कर दिया, अब हम ये भी तो इंश्योर करेंगे ना कि वो मल्टीप्लाई करे, अपने आप को उस जगह पर, उस नए एनवायरनमेंट में खुद को स्ट्रांग बनाए. क्योंकि स्ट्रांग नहीं बनाएगा बच्चों तो आगे जनरेशन में कैसे जाएगा, कैसे सरवाइव करेगा? स्ट्रगल तो करना पड़ेगा. तो अब जब हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया है तो अब हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि होस्ट सेल के अंदर ये क्या करे? मल्टीप्लाई करे. तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा होस्ट सेल और होस्ट सेल के अंदर हमारा था प्लाज्मिड. तो अब हम क्या चाहते हैं? ये प्लाज्मिड क्या करे? अब इस प्लाज्मिड ने क्या करा? मल्टीप्लाई किया. बहुत सारे प्लाज्मिड इसने बना दिए. ठीक है, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लाज्मिड क्या करे? बना दिए. अब यार जब भी, रुक जाओ, यहां पर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं. मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब जब भी होस्ट सेल डिवाइड करेगा बच्चों, अब जब भी होस्ट सेल डिवाइड करेगा, मान लो 2 में डिवाइड करा, तो इन दोनों में क्या आएगा? क्या है? डिवाइड करके क्या बनाएगा? नई जनरेशन ही तो बना रहा है. डिवाइड होके क्या बन रहा है? नई जनरेशन बन रही है. अब देखो हमने ये मल्टीप्लिकेशन क्यों कराई थी? हमने ये पूरा प्रोसीजर क्यों कराया था? हमने कराया था ताकि हमारे नए जनरेशन में भी ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ सके. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आ गया. अब जब ये डिवाइड करा यार तो हमारे पास क्या आ गए? कुछ प्लाज्मिड इस सेल में आ गए, कुछ प्लाज्मिड इस सेल के अंदर आ गए. ठीक है, ठीक है. तो यहां पर क्या हुआ? होस्ट सेल divided, new organisms formed with desirable character. ठीक है, क्या हुआ? डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ अब हमें बहुत सारे क्या मिल गए? नए ऑर्गेनिज्म मिल गए. तो इस प्रोसेस को, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस प्रोसेस को जब हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं, किसकी? जीन्स की, इसको हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग. क्या बोल रहे हैं हम लोग? इनको बोलते हैं बच्चों जीन क्लोनिंग. कब? जब मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं एक जीन की, बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन क्लोनिंग. तो यार ये एक आज का लेक्चर था बेस्ड अपॉन, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन था ये बायोटेक्नोलॉजी का. ठीक है, अब जब इंट्रोडक्शन हो गया है तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, क्या क्या टूल्स यूज़ होंगे, कैसे हम लोग काटेंगे, कैसे हम लोग उनको चिपकाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कब बात करने वाले हैं? आने वाले लेक्चर्स में. बट ये एक बार बेसिक ये समझ लेना, ठीक है, ताकि आने वाले लेक्चर में आपको समझ आए कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नई क्लास में. और मतलब यार इंटरेस्ट के साथ पढ़ना बायोटेक, है ना. पढ़ने सारे चैप्टर ही इंटरेस्ट के साथ है. क्या बोल रहे हो मैम? हर लेक्चर से पहले यही बोल देती है, पढ़ना है यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है. इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तभी पढ़ाई होती है असली. बिना पढ़े, बिना इंटरेस्ट की पढ़ाई नहीं होती. फिर तो अभी पढ़ लिया, 4 घंटे बाद भूल जाओगे. क्या बोल रहे हो? 4 घंटे भी नहीं है कैपेबिलिटी? कोई बात नहीं, बढ़ा लोगे, है ना. तो यार प्लीज़ पढ़ो. तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. बाय बच्चों.